दोस्तों आज मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा। परसेंटेज में क्या है, आज जो ट्रिक बतलाऊंगा वो इतनी ज़बरदस्त ट्रिक होगी कि शायद ही आपको पूरे दुनिया में भी इतनी शॉर्ट ट्रिक देखने को मिले। और सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखते ही आप उनको कर दोगे। कोई ये नहीं है कि आपको टाइम लगेगा या सवाल करने में टाइम लगेगा या पेन चलाने में, आप बिल्कुल देखते ही उसको आंसर लिख दोगे। इतनी शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ज़बरदस्त है। देखिए किस तरह से, पहले मैं आपको ट्रिक के कुछ नियम बता देता हूँ कैसे क्या है, किस तरह से वो ट्रिक बनी है, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ आगे। देखो, एक जो होता है, एक का मतलब अगर एक को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो एक का मतलब होता है 100%। ठीक है जी। अब एक के बाद 1/2 यानी आधा, आधे का मतलब होता है 50%। ठीक है जी। उसके बाद 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। उसके बाद 1/4 इसका मतलब होता है 25%। फिर 1/5 इसका मतलब होता है 20%। फिर यहां लिख लेते हैं 1/6, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/7 इसका मतलब होता है 14 सही 2/7%। 1/8 इसका मतलब होता है 12 सही 1/2%। 1/9 इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। 1/10 इसका मतलब होता है 10%। और 1/11 इसका मतलब होता है 9 सही 1/11%। हम इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कराएंगे और आप सिर्फ देखते ही आंसर करोगे इनको जब क्वेश्चन हम कराएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह से है। पहला क्वेश्चन है अपना, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। यदि x y से 25% छोटा है, x y से 25% छोटा है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है, y x का कितना अधिक है। इसमें पूछा है कि x जो है y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत। 25% हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो छोटा है। ये शुरू में जो 25% आया है उससे अब कह रहा है कि कितना अधिक है या कितना बड़ा है। तो बड़ा तो अधिक तो ऊपर ही चल रहा है हमारे पास, तो जस्ट 25 से ऊपर जो है आपका 33 सही, जो 33 सही 1/3 जो है यही इसका आंसर है। अधिक का पूछा है कि कितना 25 से कितना अधिक है। अगर बात कम की होती तो 20% होती। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहले अधिक बता रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। 12.5% की बात हो रही है यहाँ पर, तो कितनी कम है, कम का पूछ रहा है तो कम नीचे जाएंगे। नीचे का कम क्या है, 11 सही 1/9, ये इसका कम है। 12.5% का कम पूछेगा तो ये आंसर आएगा। सीधा आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन आपका है, x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। कम की बात हो रही है, यानी ये 20% है, 20 से प्रतिशत से कम कौन सा है, ये है। तो 16 सही 2/3% इसका सीधा उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो 50% ये है। ठीक है। इससे कम की बात पूछ रखी है तो कम ये है, तो इसका आंसर सीधा 33 सही 1/3%। सीधा आंसर निकालना है आपको, ना पेन चलाना ना कॉपी लेनी, सीधा उत्तर दो। 50 से कम पूछा है तो सीधा उत्तर। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन है, यदि नीता का वेतन
पपैया से 25% अधिक है तो पपैया का वेतन मीता से कितना प्रतिशत कम है। फिर कम की 25% अधिक बता रहा है, कम पूछ रहा है, कम 25 से कम कितना है 20, तो 20 आंसर है सीधा। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। वही कम की बात है तो 25 से नीचे कम 20 आता है, 20 आंसर है। अगला क्वेश्चन लो। मीता की आय सीता से 25% अधिक है तो सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम है। फिर से कम की बात है, 25 से कम, फिर भी यही 20 आएगा। अगला क्वेश्चन लो। ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब की बार अधिक का प्रश्न पूछा है तो ये 25 से अधिक कितना है 33, सही 1/3%, सीधा। मोस्टली पर्सन जो आपके आएंगे 25%, 20%, 33%, 50, बस ये आएंगे आपको ज्यादातर, या फिर 10% के आ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि ए की आय बी से 50% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। 50% ये है तो इससे कम पूछा, इससे ज्यादा, हाँ, तो कितना प्रतिशत अधिक है। 50 से अधिक 100 है तो सीधा आंसर आपका 100। अच्छा, अगला क्वेश्चन लो। इसमें अगला क्वेश्चन है यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। 50% से कम कौन सा है, ये सीधा लास्ट की जो आपका लाइन है क्वेश्चन में उसको पकड़ा करो। 50% से कम सीधा ये है तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे करो। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसमें कम करने की बात कर रहा है, चीनी का मूल्य कितना कम हो तो 20 दे रखा है, 20 से कम 16, सही 2/3%। ठीक है, 20 से कम की बात पूछ रखी है तो ये कम। अच्छा, अगला क्वेश्चन वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। 20% की वृद्धि कितनी कमी कर जाए, कमी की बात कर रही है तो ये कमी फिर से वही हो जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च न बढ़े। देखो, कटौती की बात हो रही, कटौती मतलब कम की बात है ये, तो 10% था, 10% से कम ये 9, सही 1/3%। अच्छा, अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन आपका किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब की बार वृद्धि की बात कर रही है, वृद्धि का मतलब ज्यादा, तो 10 है ये, 10 से ज्यादा कौन सा है 11, सही 1/9%, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है नए बजट में केरोसिन का तेल 25% बढ़ जाता है, यदि व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। तो कटौती करने की बात करना है, 25 की बात है, कटौती यानी कम की बात 20, इसका मतलब 25 से सीधा 20, तो 20% की कटौती करनी पड़ेगी, ये इसका आंसर है। आगे देखो। अगला क्वेश्चन है एक मजदूर की मजदूरी 20% की कटौती कर दी जाती है तो उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी। 20% है, वृद्धि की बात कर रहे हैं तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। 20 की पहले उन्होंने कटौती की थी तो अब बढ़ोतरी 25 की करनी पड़ेगी जब बराबर बात बनेगी। यदि किसी वस्तु की कीमत 50
50% बढ़ जाती है तो खपत को कितना भाग कम करना होगा ताकि खर्च पूर्ण रहे। कम करने की बात है, कम करने का 50% बढ़ी है तो कम करना पड़ेगा इतना, 33 सही 1/3। इसका मतलब क्या है, 1/3 भाग कम करना पड़ेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।